थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, आप यहाँ पर आए। देखिए, इससे पहले मैं बांडीपोरा में हमारा ऑफिस था। सडनली चूंकि यहाँ बीच में बिटवीन बांडीपोरा कॉन्स्टिट्यूंसी और सोनावारी कॉन्स्टिट्यूंसी, यहाँ पे हमने ऑफिस अपना जो है डाला है, 1 महीने से चल रहा है। द पर्पज ऑफ दिस ऑफिस इज ओनली टू लिसन पीपल्स ग्रीवेंसेस, क्योंकि जब से हमने ऑफिस खोला है यहाँ पर कई सारे ग्रीवेंसेस आए। बदकिस्मती की बात यह है कि हमने असेंबली में 3 मेंबर्स भेजे थे। इस टाइम चाहिए था कि डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा के लोगों को उनके पास जाना चाहिए, उनके दर जो है खटखटाने चाहिए, लेकिन बदकिस्मती का आलम यह है कि वो अपने ऑफिस पे हाथ रखकर बैठे, अपने फैमिलीज के साथ ऐशे आराम करते, और यहाँ के जो ये लोग हैं ये सफर कर रहे हैं। लेकिन जितने भी इश्यूज होंगे, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से क्यों ना वो वाबस्ता रखते हो, उनके लिए हमारे ऑफिस के दरवाजे 24/7 खुले हैं। जितने भी जेन्युइन इश्यूज हैं उन्हें हम हल करेंगे बाज़ाब्ता तौर पर, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शान बशान उनके साथ खड़ा होकर उन लोगों की भरपूर मदद करेंगे, तहे दिल से मदद करेंगे। जी, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है, पॉजिटिव रेस्पॉन्स आ रहा है। जैसा कि आप देख रहे हो, इस टाइम भी एक ग्रीवेंस आई है बानियारी से, इनका भी मसला था कई दिनों से। वहां कलुम्बा में भी एक मसला था रेत को लेकर, वो हमने दैट टाइम डीएमओ साहब के साथ बात की, वो मसला भी हमने हल करवाया। इन शॉर्ट जितने भी जेन्युइन इश्यूज होंगे उन्हें हम हल करेंगे। कि लोगों के लिए एक ही मैसेज है, जैसा कि यहाँ जितना भी सब कुछ हो रहा है, हु इज रेस्पॉन्सिबल, यहाँ के लोग ही रेस्पॉन्सिबल है। जब इलेक्शन नहीं हो रहा था तब हमने ही चिल्ला के बोला कि लोगों, ये आप लोगों को 5 साल तक बीज बोना है, तो कम से कम इस बार सोचिए कि आप एक नए चेहरे को मौका दे। बट दैट टाइम लोगों ने नहीं सुना, लोगों ने फिर से वही किया जो इन लोगों को करना था, फिर से उन्हीं हुकूमतों को कामयाब किया जिन्होंने यहाँ 70 सालों तक कश्मीरी कौम के साथ जुल्म किया। न कश्मीरी कौम को वहां का छोड़ा और न कश्मीरी कौम को यहाँ का छोड़ा, क्योंकि ये सब लोगों को पता है मुल्क कश्मीर हुआ करता था, फिर बाद में स्टेट, और स्टेट को भी 2 टुकड़ों में तकसीम किया गया। इसको वही बोलते हैं खोदा पहाड़ निकला चुहा। हु इज रेस्पॉन्सिबल? मैं कहता हूं ओनली नेशनल कॉन्फ्रेंस इज रेस्पॉन्सिबल, और साथ साथ में पीडीपी भी रेस्पॉन्सिबल है जिसने भाजपा को यहाँ पे लाया। तो लोगों से रिक्वेस्ट है, अपील है, मोदबाना गुजारिश है, फिर से इन चेहरों को मौका न दे। अगर आप चाहते हो कि आपकी आने वाली पीढ़ी यहाँ पे आराम करे, आपकी आने वाली पीढ़ी जो है वो बचे, इसीलिए लोगों से हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि इस सिस्टम को हमने पूरी तरह से बदलना है। आखिर कब तक कश्मीरी कौम जुल्म सहेगी? क्योंकि रिसेंटली पीडीपी दौर में हमारे ही बच्चे, हमारे ही नौजवान जो है मजार काट रहे हैं, हमारी ही वो बेटियां हैं, हमारी ही वो माए हैं जिनकी आंखों की रोशनी चलेगी। हु इज रेस्पॉन्सिबल? पैलेट किसने लाया? वही पीडीपी ने। अब दूसरा ड्रामा भी आप देख लीजिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का। अब देखिए किस तरह से ये उल्लू बना रहे हैं, और इस टाइम इनका वो नशा देखिए, कुर्सी का नशा। और वोटिंग से पहले जो बड़े मैनिफेस्टोस लेके हमारे पास, लोगों के पास आए कि हमने आपको गैस सिलेंडर देना है, बिजली देनी, आज वो कहां पर है? आखिर कब तक इस गयूर आवाम को ये लोग बेवकूफ बनाएंगे? आखिर चेंज तो लानी होगी। इसीलिए जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट हमें लगा कि बेस्ट प्लेटफॉर्म है, हमने इसका दामन थामा है। और हमारी गुजारिश है पूरे यूथ से, जितना भी यूथ जम्मू कश्मीर का है, उनसे गुजारिश है कि वो इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करे, क्योंकि एक नौजवान ही कौम की तकदीर बदलता है, और उन्हें तहे दिल से वेलकम करते। कम से कम हमने कोशिश करनी है इस सिस्टम को बदलने की। अस्सलाम वालेकुम।